हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल और स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे सेशन में। आज हम क्लास 12th की स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 5 आप लोगों की है। बहुत इंपॉर्टेंट आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलस जो हमारा है ना, जो हमारा कंप्लीट कैलकुलस है वो क्लास 12th में 35 मार्क्स का है, अगर मैं आरबीएससी एग्जाम की बात करूं। और इसके अंदर चैप्टर कौन से आते हैं? 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सारे चैप्टर सबसे पहले हम करने वाले हैं और हमारा 2025 के लिए जो फ्री बैच है आज से स्टार्ट हो गया है। 1 मई आज है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको मॉर्निंग में 11 AM पर ये क्लास यहाँ पर अपलोड मिलेगी। किसी को कोई भी डाउट अगर रहता है क्लास से रिलेटेड तो इस हर क्लास के बाद में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ध्यान से हर एक सवाल को समझना, बहुत इजी पीजी मैं आप सभी लोगों के लिए बनाने वाला हूं यहाँ से। तो देखिए हमारा पहला सवाल, इसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि कंटिन्यूटी होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, सारी चीजें हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉन्टिन्यूटी हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटी सी सिंपल सी चीज है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ हमारा यहां से ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि कोई हमारा ग्राफ है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का हमारा ये ग्राफ है। अब ये किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं यहां पर चेक करूं 2 के ऊपर, ये मान लीजिए 2 पॉइंट है या फिर ये मान लीजिए 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट पे अगर मैं चेक करूंगा तो ये बिल्कुल कंटिन्यूस चल रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 पर इसकी वैल्यू चेक करूं तो ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मतलब हमारा ये जो ग्राफ है ना, इसको देखकर मैं बता सकता हूं कि ये हमारा कंटिन्यूस ग्राफ है। यहीं पर अगर मैं आपको ऐसा एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए पॉइंट 1 है, 1 पर अगर मैं चेक करूंगा तो ये जो ग्राफ है हमारा ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन हमारा। अब ग्राफ को देखकर तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, बट हमें ग्राफ का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड है, हमें ये यूज नहीं करना है। हमें यहां पर लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। लिमिट के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ। अब अगर मुझे किसी को चेक करना है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे चेक करना है कि कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, हमारे पास ये फंक्शन है और ये मान लीजिए 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू इस 2 पर निकाल लीजिए, इस पॉइंट पर क्या है। पहला तो हमें ये काम करना है। दूसरा, उसके जस्ट लेफ्ट में एक वैल्यू निकाल लो, जस्ट राइट साइड को चेक कर लो। अगर ये बिल्कुल कंटिन्यूअस यहां से है, वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब ये कंटिन्यूअस ही होगा। भाई एक तो हम वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर, थोड़ा सा लेफ्ट की देख लेंगे, थोड़ा सा राइट की देख लेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि ये वैल्यू सेम है तो कंटिन्यू फंक्शन आ रहा है, ये ग्राफ या कंटिन्यू नहीं आ रहा है। तो जब भी हमें क्वांटिटी चेक करनी है एट एक्स बराबर ए कोई भी हमारा पॉइंट हो सकता है, तो हम क्या चीज चेक करेंगे? हम लिमिट देखेंगे एक्स ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट ए प्लस, ठीक है, किसी भी फंक्शन की। ये बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के। सॉरी, यहां पर फंक्शन हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड मतलब ए माइनस। ये मैं सिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर ये तीनों हमारी बराबर आ रही हैं मतलब हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तीनों बराबर नहीं है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सिंपल सी बात। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, हम लिमिट डायरेक्ट चेक कर लेते हैं एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स बराबर एफ ए। ये भी मैं चेक कर सकता हूं, दोनों सेम ही चीज है। तो हम ऐसे कब डिसाइड करेंगे कौन सा कब चेक करना है, किससे हम कर सकते हैं? सर ये तो 2 चीजें आ गई हमारे पास। तो देखो ध्यान रखना, जब भी किसी पॉइंट पर, मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है 2 है मान लीजिए। अब अगर इस 2 पॉइंट पर हमारे पास लेफ्ट साइड में जाने के ऊपर फंक्शन मान लो आ रहा है एक्स प्लस 1 और राइट साइड में जाने पर फंक्शन आ रहा है एक्स माइनस 1, तब हम जब भी हमारा कोई भी पॉइंट होता है उसके लेफ्ट जाने पर या राइट जाने पर फंक्शंस चेंज होते हैं। सेम फंक्शन अगर नहीं रहता है तब हम कौन सा यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट करेंगे। लेकिन मान लो अगर हमारा यही पॉइंट 2 है, आप इसके लेफ्ट में जा रहे हो तो भी एक्स प्लस 1 फंक्शन है, राइट में जा रहे हो तो भी एक्स प्लस 1 है, यानी कि 2 माइनस कर रहे हो, यानी कि 2 माइनस कर रहे हो तब भी हमारा फंक्शन सेम है, 2 प्लस कर रहे हो तब भी हमारा फंक्शन सेम है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस वाले से यूज करके बता सकते हैं। अब आप किसी भी सवाल को इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि इसी वाले तरीके से करना है तो इसी में चेक कर सकते हैं। इसको भी चेक करोगे लेकिन इसमें क्या होगा, आप राइट हैंड निकालोगे तो भी यही फंक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड निकालोगे तो भी यही फंक्शन आएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा।
समझ गए इस बात को? तो उम्मीद करूंगा छोटा सा बेसिक हमारा समझ में आया होगा ना, छोटा सा ओवरव्यू है वो हमारे सबके समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम आगे सवालों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सवालों को समझते हैं। पहला सवाल हमारा यहां से, जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं वैसे वैसे आप लोगों को सिखाते जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो हमारा पहला सवाल ये है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। जैसे पहला सवाल मैं देखता हूं यहां से, एफ एक्स हमें दिया गया है 5x माइनस 3 और हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर। ये तीनों पॉइंट्स पर चेक करना है। बारी बारी से मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, हमारे पास सेम यही फंक्शन दिया गया है। ये फंक्शन हमारा कौन सा है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? जो भी फंक्शन, ठीक है, जो भी फंक्शन हमारे कांस्टेंट प्लस इनटू वेरिएबल से स्टार्ट होते हैं, यानी कि फंक्शन के स्टार्टिंग में कांस्टेंट, ठीक है, इनटू वेरिएबल होता है, इनटू वेरिएबल होता है, तो ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होता है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं हर पॉइंट पर, बट हम चेक करेंगे। तो अब इसमें देखो, चाहे आप, मैं पहले ले लेता हूं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अब चाहे आप 0 के लेफ्ट में चले जाओ, चाहे आप 0 के राइट में चले जाइए, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो मैं सिंपल निकाल सकता हूं f0 की वैल्यू, यानी कि 5x माइनस 3, इसमें रख दीजिए 5 इंटू 0 माइनस 3, आंसर आएगा -3। अब इसमें मैं लिमिट निकाल सकता हूं, x टेंस टू कहां जाएगा? 0। इसका मतलब होता है x 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है बट 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है? इसका यही मतलब होता है यहां से एफ एक्स। लिखने का तरीका भी सब लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है? एफ एक्स हमारा क्या है? 5x माइनस 3। अब x की वैल्यू 0 रख दीजिए यहां पर, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है। 5 इंटू 0 माइनस 3, यहां से भी -3 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारा ये फंक्शन है ना, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो हमारी लिमिट है फंक्शन की और जो वैल्यू है फंक्शन की वो हमारी बराबर है। तो ऐसे हमें चेक करना होता है किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। अब ऐसे ही आपको खुद को ट्राई करना है, सेम एट एक्स इज इक्वल टू -3, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस का 5। सेम आप एक्स की फंक्शन की वैल्यू निकालो -3 पर, लिमिट निकालो -3 पर, फंक्शन की वैल्यू 5 पर निकालो, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सरल सवाल है पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 और एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमें क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, फंक्शन चेंज होगा। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर फंक्शन कैसे चेंज होगा, कैसे नहीं होगा? जैसे जैसे आगे सवाल आएंगे चेंज होने वाले, मैं बता दूंगा कब चेंज होगा। सबसे पहले f3 की वैल्यू निकालो यहां से, ठीक है? f3 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए आप। क्या मेरे पास f3 की वैल्यू आएगी? ध्यान से देखिएगा, f3 की वैल्यू 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास होगा, ठीक है? तो यहां से मैं करूंगा 2 इंटू 3 9 हो जाएगा -1, ये हमारा 18 माइनस 1 होगा, मतलब कि 17 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं तो 17 मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं लिमिट भी निकाल रहा हूं, ठीक है? लिमिट x टेंस टू 3 मैं यहां से निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 3 मैं यहां से निकाल रहा हूं। जो मेरे पास फंक्शन है इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए यहां से, सिंपल सी चीज है, आराम से कोशिश करिएगा। x टेंस टू 3 है, फंक्शन हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर -1, तो ये मेरे पास आएगा 2 इंटू में 9 माइनस 1, ये हमारे पास हो गया 18 माइनस 1 मतलब 17। बस वैल्यू रखनी है और चेक करना है। अब ये भी देखिए दोनों वैल्यूज बराबर आ गई, मतलब हमारे पास क्या है? x टेंस टू 3 जो वैल्यू है फंक्शन की और f3 ये दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं? fx हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। यहां से हम लोग देख सकते हैं इसको। चलो अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए इसमें चेक करना है, ठीक है? तो एफ एक्स हमारे पास में है x माइनस में 5, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर पॉइंट तो दिया ही नहीं गया, कोई किस नंबर पे हम चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट सी बी एनी नंबर, ठीक है? सी बी एनी रियल नंबर मैं ले लेता हूं यहां से,
एनी रियल नंबर, और उस पर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वैल्यू आंसर सेम आ रहा है मतलब हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो मैं यहां पर एफ सी की वैल्यू देखता हूं यहां पर, तो क्या मेरे पास आएगा, C-5 आएगा, मैंने एक्स की जगह सी रख दिया है। ऐसे ही लिमिट पर चेक कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, सी पर चेक कर लीजिए एफ एक्स की वैल्यू, क्या मेरे पास आएगा, x टेंस टू सी आ जाएगा, एफ एक्स मेरे पास x-5 है, तो यहां पर आएगा C-5। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, जो लिमिट है ना x टेंस टू सी, एफ एक्स और एफ सी, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है। मतलब जो हमारे पास ये फंक्शन है, एवरी रियल नंबर पर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल सी चीज है। जहां पर पॉइंट हमें नहीं दे रखा ना, सी या के या जो भी, हम एनी नंबर लेकर इसको सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सवाल को। सिंपल सी चीज है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसी के अंदर सवाल नंबर 2, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये फिर आपको खुद करना है। दोनों सेम प्रॉपर्टी वाले सवाल है। हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1/x-5, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 5 हमें दे रखा है। सिंपल सी बात, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू। अब x इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है, अगर आपके पास ये वैल्यू 0 हो गई, तब हमारे पास 1/0 की फॉर्म बन जाएगी, मतलब अनडिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है, 1/0 फॉर्म हो जाएगी, ये अनडिफाइंड फॉर्म हमारे पास हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी, ठीक है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 5 के अलावा कोई भी हम रियल नंबर मान के चल रहे हैं, 5 नहीं काउंट होगा, बाकी सारे आ जाएंगे सी के अंदर। तो मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं, एफ सी के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/C-5 आ जाएगा। लिमिट चेक कर लो, सिंपल सी बात है, x टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट हमारे पास क्या आएगी, x टेंस टू सी एफ एक्स, हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास था ये, तो हमारे पास अब आंसर आएगा 1/C-5। तो ये देखिए यहां पर भी हमारा बराबर आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एफ एक्स है ना, वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है एट रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से आप निकाल दीजिए 5, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 5। सिंपल सा, बिकॉज हम क्या कह देंगे यहां पर, जो लिमिट है x टेंस टू सी एफ एक्स, वो बराबर आ रही है किसके, एफ सी। तो आराम से हम यहां से कह सकते हैं कि ये बराबर है। सिंपल सी बात। अब इस सवाल को खुद से सॉल्व करना, और ये मोड वाला सवाल है ना, ये भी आपको करना है। मोड वाला सवाल कैसे करता है, आपको पता होगा कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ये मोड वाला सवाल हमारे पास में है, कोई भी मोड के अंदर सवाल होता है तो फंक्शन 2 काम करते हैं, एक -x करता है, एक +x। -x कब करता है, जब x इज लेस देन टू 0 होता है, s इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है, और x कब करता है, जब x इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो मोड का फंक्शन 2 तरह से काम करता है। इस सवाल को मैं समझा देता हूं आप सभी लोगों को, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स हमारे पास में है मोड ऑफ x-5। अब मैं क्या करूंगा, लेट सेम वही सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो मैं सबसे पहले एफ सी पर चेक कर लेता हूं इस फंक्शन को, C-5, ठीक है। तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा, C-5। अब मैं लिमिट इसकी चेक कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड। क्यों यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर रहा हूं, क्योंकि देखो मोड x का मतलब मैंने बताया था, एक बार -x होता है, एक बार +x होता है। तो ऐसे ही मोड ऑफ x-5 जो होगा ना, वो एक बार तो माइनस में x-5 काम करेगा, और एक बार में x-5 काम करेगा। मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखो ध्यान दो। अगर ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और एक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि माइनस में लिमिट निकालेंगे ना, जैसे x टेंस टू C-, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए, तो फंक्शन ये काम करेगा। तो एफ एक्स निकाल के देखिए, मैं बताता हूं, देखिए लिमिट हमारे पास है x⁻C-, एफ एक्स मेरे पास क्या काम करेगा, 5 - x। मैंने इसको रीअरेंज करके 5 - x लिख लिया। तो ये मेरे पास आंसर क्या देगा, ये मेरे पास आंसर देगा 5 - C, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूं, x टेंस टू C पॉजिटिव, ये मेरे पास एफ एक्स आएगा, x टेंस टू C पॉजिटिव। अब फंक्शन कौन सा काम करेगा, x-5 ही काम करेगा, x-5 ही काम करेगा। तो C-5 हमारे पास। अब बोलोगे कि सर ये तो इक्वल नहीं आ रहे, यहाँ 5 - C आ रहा है, यहाँ C-5 आ रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मोड में आंसर तो सेम रहेगा, फंक्शन ही हम अलग अलग दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं मोड में 1 - 2 करूं और 2 - 1 करूं, आंसर तो यहां भी -1 का +1 ही आएगा, और यहां भी +1 ही आएगा। तो वही बात है। तो मैं कहूंगा ये फंक्शन जो होगा वो
कॉन्टिन्यूअस होगा, वैसे भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। सिंपल सी बात। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं, यहीं से इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है, मैं बता देता हूं करना क्या है सवाल में, ना सिंपल सा सवाल है, करना क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां से, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। चलो हाँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कोई भी एन मानकर चल लीजिए, ठीक है, एन एन बी एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एन मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो इंटीजर, और उस पे आप क्या करो, वैल्यू निकाल लो एफ एन की और लिमिट निकाल लो, क्योंकि फंक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं। ये दोनों वैल्यूज आप यहां से निकाल लीजिए, दोनों इक्वल ही आने वाली है। चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है, देखिए अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शन आएंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले मुझे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर काम करना है। अब 0 के लिए ये देखिए, 0 के लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। 0 कौन सा फंक्शन आएगा, 0 यहां पर देखिए, x जब लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो यही फंक्शन होगा। अब 0 के लेफ्ट और राइट जाने का मतलब नहीं है कि 0 से पॉजिटिव मतलब 1 पे चले गए, ऐसा नहीं होता है, या 2 पे चले गए। उसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का देखा जाता है तो हमेशा फंक्शन सेम रहेगा, और अगर फंक्शन सेम रहेगा तो वो कंटिन्यूअस रहना ही रहना है। जब फंक्शन चेंज होता है तभी दिक्कत आता है। जैसे मैं इसकी 1 पर चेक कर लेता हूं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर मैं चेक करता हूं। सबसे पहले f1 चेक करूंगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 इसके है, फंक्शन ये काम करेगा, मतलब एक आंसर आएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं 1 माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड, तो फंक्शन यही काम करेगा क्योंकि s इज लेस देन इक्वल टू 1 यहां पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा x इज 1 माइनस, और x ये फंक्शन काम करेगा, मतलब हमारे पास 1 आंसर आ गया। अब मैं काम करूंगा x प्लस के लिए, 1 प्लस के लिए। अब 1 से जब बड़ा होगा x तो हमारा फंक्शन ये काम करेगा, ये हमारा क्या करेगा फंक्शन, और ये हमारा जो फंक्शन है ना वो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए f1 की वैल्यू 1 आ रही है, लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। तो ये देखिए वैल्यूज अलग अलग हैं, तो मतलब ये फंक्शन जो है 1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, 2 पर आप लोग चेक करेंगे, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताएंगे। जितने भी सवाल हमने करे हैं बिल्कुल सिंपल सवाल, सिंपल क्वेश्चंस हमने आज के इस क्लास में करे हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद जय भारत। डेली आपको 11 बजे यहाँ पर वीडियो जरूर मिलेंगी, तो उम्मीद करूंगा सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, सभी लोग अच्छे से सीखिए। जो भी डाउट्स होता है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जय हिंद।